Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear student. I am Amreen Ibrar. Our topic is sets. Application of sets and Venn diagram. Chapter 1 from book New Additional Mathematics. Exercise 1.3. Question number 3. Exercise 1.3. Question number 3. A part. F, P and C are sets of students who like fish, pork and chicken respectively. Use the letter F, P, C set notation. As X is represent set members, write down an expression for each of the following statement. X is a member of set of students who like fish and pork, are fish and chicken. X is a member of the sets of the students who like fish and pork only. Illustrate by shade on a Venn diagram the region that X could lie. अब स्टूडेंट्स इसमें सबसे पहले तो हमने सेट नोटेशन का मतलब ये किया है कि इन दोनों को वेन डायग्राम बनाने से पहले ये लिखना है कि फिश एंड पोर्क लाइक करते हैं, यानी एफ और पी के दरमियान में क्या रिलेशन है, इंटरसेक्शन का. आर फिश एंड चिकन, आर फिश एंड चिकन का मतलब क्या है कि फिश और चिकन के दरमियान में क्या रिलेशन है, इंटरसेक्शन का. और इन दोनों का आपस में रिलेशन क्या है, और आ गया है तो इट्स मीन यूनियन रिलेशन है. इसी तरह हमने इसको शो करना है. हु लाइक्स फिश एंड पोर्क ओनली, फिश और पोर्क का जो रीजन है सिर्फ उसी को लेना है. ठीक है, फिश इंटरसेक्शन पोर्क. एक्सरसाइज 1.3 क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट बी. There are 32 pupils in the class of these. 22 study history, 19 study geography and 5 study neither history nor geography. By drawing a Venn diagram, find the number of students who study both history and geography. X is the number of students who likes fish and pork, are fish and chicken. If F for fish and P for pork, and means intersection, fish intersection pork. R means क्या होता है, यूनियन. फिश एंड चिकन मीन F इंटरसेक्शन C. ये हमारे पास सेट नोटेशन फॉर्म में आ गया. X बिलोंग्स टू, यानी ये इंग्लिश स्टेटमेंट थी, हमने इसको किस में लिखा, सेट नोटेशन फॉर्म में. अब हमने इसकी बनानी है वेन डायग्राम. वेन डायग्राम देखें, आपके पास 3 सेट्स हैं तो आपकी वेन डायग्राम कितनी बनेंगी, 3 बनेंगी. अब आप उनको सेट फॉर्म में बना लें. 1 ये आपने वेन डायग्राम कंप्लीट कर ली. आपने शेड करना है. शेड किस रीजन को करना है, फिश इंटरसेक्शन पोर्क. फिश इंटरसेक्शन पोर्क का रीजन कौन सा है. अगर मैं इस सेट को फिश का नेम दूं, इसको चिकन का और ये पोर्क का, तो फिश इंटरसेक्शन पोर्क कौन सा रीजन है, वो ये वाला रीजन है. ये जो ग्रीन बाउंड्री है, दिस इज द फिश इंटरसेक्शन पोर्क रीजन. फिश इंटरसेक्शन चिकन, दिस इज द रीजन ऑफ फिश इंटरसेक्शन चिकन. अब देखें, उसने हमें और का वर्ड यूज़ किया. और मीन के इस सेट में जितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स आते हैं वो भी लिख लें, और इस सेट में जितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स आते हैं वो भी लिख लें. तो इसमें वो रीजन भी आ जाएगा जो फिश इंटरसेक्शन पोर्क और इंटरसेक्शन चिकन का रीजन है. क्यों कि हमने पहले दोनों सेट्स का इंटरसेक्शन लेना है, फिर इनका यूनियन ले लेना है. तो इन दोनों के इंटरसेक्शन और यूनियन में ये वाला पार्ट लेने से ये वाला पार्ट शामिल हो रहा है. क्लियर. अब हमने पार्ट 2 देखें. क्वेश्चन नंबर ए, पार्ट ए का क्वेश्चन 2 देखें. X बिलोंग्स टू फिश एंड पोर्क ओनली, यानी X इज अ मेंबर ऑफ फिश इंटरसेक्शन पोर्क. फिश इंटरसेक्शन पोर्क है, उसमें किस चीज़ का एलिमेंट नहीं आ रहा, सी का. उसमें किस चीज़ का एलिमेंट नहीं आ रहा, सी का. तो इट्स मीन के सी चिकन का जो भी बाहर का एरिया है वो लेना है.
तो चिकन के बाहर का एरिया क्या होता है? सी कॉम्प्लीमेंट। तो इंटरसेक्शन सी कॉम्प्लीमेंट, ये हमारे पास सेट नोटेशन फॉर्म बन जाएगी। और अगर हम इसकी वेन डायग्राम ड्रॉ करें शेड करने के लिए, तो इसी तरह आप 3 सेट्स बनाएंगे। पोर्क एंड चिकन। तो कौन सा रीजन शेड करना है? फिश इंटरसेक्शन पोर्क। दिस रीजन इज फिश इंटरसेक्शन पोर्क। और कॉम्प्लीमेंट ऑफ सी मीन सेट सी से बाहर है, तो वो कौन सा रीजन हो जाएगा? ये वाला। ये आपका वेन डायग्राम में शेडेड रीजन आ गया। क्लियर? बी पार्ट में आप देखें टोटल नंबर ऑफ पीपल्स कितने हैं इन द क्लास, वो हमारे पास हैं 32। 22 स्टूडेंट्स स्टडीज हिस्ट्री, 19 स्टडीज जोग्राफिया, 5 स्टडीज नाइदर हिस्ट्री nor जोग्राफिया। फाइंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु स्टडी बोथ हिस्ट्री एंड जोग्राफिया। अब बोथ हिस्ट्री एंड जोग्राफिया मीन्स ओवरलैपिंग सेट बनेगा, तो हम 2 सेट्स बना लेते हैं ओवरलैपिंग। ये हमारा फर्स्ट सेट हो गया। अब ये देखें, ये हमारी वेन डायग्राम बन गई। टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स क्या हैं? वो यूनिवर्सल सेट में आ जाएंगे 32। 22 स्टडीज हिस्ट्री, 19 स्टडीज जोग्राफिया, 5 स्टडीज नाइदर हिस्ट्री नॉर जोग्राफिया। यानी अगर ये हिस्ट्री का सेट है, ये जोग्राफी का सेट है, तो 5 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो ना हिस्ट्री पढ़ रहे हैं ना जोग्राफिया पढ़ रहे हैं। X स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो हिस्ट्री भी पढ़ रहे हैं और जोग्राफिया भी पढ़ रहे हैं। तो अब इन 22 स्टूडेंट्स जो हिस्ट्री पढ़ रहे हैं उसमें से X स्टूडेंट्स माइनस कर देंगे, तो वो इस रीजन के हमारे पास नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बन जाएंगे। वो हमारे पास क्या बन जाएंगे? इस रीजन के नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बन जाएंगे। तो हम लिख देंगे 22 माइनस X। अब 19 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो जोग्राफिया पढ़ रहे हैं, उसमें से 5 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो हिस्ट्री भी पढ़ रहे हैं। यानी ये X जो है G सेट का भी एलिमेंट है, H सेट का भी एलिमेंट है। तो अब 19 में से X जब हम माइनस कर देंगे तो हमारे पास ये जो H सेट से बाहर का सेट है उसके नंबर ऑफ एलिमेंट्स आ जाएंगे। अब इन सब का काउंट क्या है? इन सब का काउंट है 32 स्टूडेंट्स। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं हमारे पास? 32। तो इन सब को ऐड कर लें। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन दिस सेट इज 22 प्लस X, 22 माइनस X प्लस X प्लस 19 माइनस X प्लस 5 इज इक्वल टू 32 हो गया। अब इसको ऐड कर लें। देखें, प्लस X माइनस X से कट हो जाएगा। हमारे पास क्या आ गया? 19 प्लस 22 प्लस 5, ये हमारे पास हो जाता है 46। देखें, 22 प्लस 19 प्लस 5 46 माइनस X इज इक्वल टू 32। तो हम क्या लिख देंगे? माइनस X इज इक्वल टू 32। 46 माइनस 32 इज इक्वल टू X। इसमें से 32 सब्ट्रैक्ट कर दें, 4 1। X इज इक्वल टू 14 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो 2 हिस्ट्री और जोग्राफिया
दोनों पढ़ते हैं, ठीक है। x बिलोंग्स टू h इंटरसेक्शन g। क्लियर? ये सेट नोटेशन में हमने लिख दिया। स्टूडेंट्स, अगर आपको मेरा चैनल अच्छा लगा है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस कर दें। अल्लाह हाफिज़।